बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने सम्मेलन में उठाई 4 श्रम कोड रद्द करने की मांग। गया जी बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला शाखा गया का 21वां सम्मेलन जयप्रकाश नारायण अस्पताल परिसर में आयोजित की गई। सत्र का उद्घाटन संघ के राज्य अध्यक्ष संजय कुमार ने किया, जबकि प्रतिनिधि सत्र का उद्घाटन दिनेश कुमार ने किया। मुख्य वक्ता के रूप में अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शशिकांत राय तथा सीटू के उपाध्यक्ष विश्वनाथ सिंह मौजूद रहे। सम्मेलन में श्रम कोड रद्द करने, सभी कर्मियों को पुरानी पेंशन बहाल करने, संविदा आउटसोर्सिंग कर्मियों को नियमितीकरण करने तथा 18 माह से रोकी गई महंगाई भत्ता राशि भुगतान करने की मांग जोरदार ढंग से उठी। नवनिर्वाचित समिति में रेखा कुमारी को जिला अध्यक्ष एवं चितरंजन कुमार को जिला सचिव बनाए गए। रेखा कुमारी ने कहा कि हम स्वास्थ्य कर्मचारी के समस्याओं की सरकार के समक्ष रखते रहेंगे। अभी नई नर्स की नियुक्ति हुई है, पिछले 4 महीने से वो अपना योगदान दे रही है, लेकिन अभी तक उनको एक भी वेतन नहीं दिया गया है। ये काफ़ी गंभीर विषय है। मैं सरकार तक इस बात को पहुंचाऊंगी ताकि भुगतान किया जाए। नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारियों को संघ के सदस्यों ने बारी बारी से माला फूल पहनाकर उनका स्वागत किया गया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मैं धर्मेंद्र कुमार गया, आकांक्षा न्यूज। विकास कुमार सीएससी, दूसरा संघर्ष मंत्री सिकंदर कुमार मोहनपुर। सेंटर पर काम नहीं हो रहा है तो घर में जाकर के अपने नहीं आ रहा है तो बेटी से साइबर कैफे में ये जा करके काम करवा रही है। और उस काम के चलते सरकार का जो ग्राफ है वो बढ़ते जा रहा है। सरकार समझ रही है का काम किया है साथी, इसलिए फिर से वो समय आ रहा है कि हमें संघर्ष करके अपनी एकता को मजबूत करके हमें हर जगह संगठन को मजबूत करना है साथी, और अपनी लड़ाई को लड़ना है। कोई भी ठेका संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी नहीं बचे, सबको नियमित करा के मांग हम लोग को रखना है साथी। सब नियमित होंगे, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि हमारी एकता बरकरार हो, हम एक सूत्र में बंधे। और इसके लिए हमारे अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने भी बिगुल फूंक दिया है। हमेशा हम संसद से लेकर सड़क तक धरना प्रदर्शन करते हैं और ये धरना के बल पर सरकार डरी हुई रहती है। नहीं तो जानते हैं जो हमारे पुराने लोग हैं उनका भी सरकार पेंशन बंद कर दे। अगर हम जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सब कोई पूरी जमात हम भी हाथ उठा रहे हैं। सम्मेलन गया जी का चिकित्सा संघ का हुआ है, उसमें 13, 14, 15 दिसंबर को जो राज्य का सम्मेलन गेट पब्लिक लाइब्रेरी में होने जा रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाग लेने की अपील करते हैं। और सम्मेलन के माध्यम से हमने पास किया है जो 4 श्रम कोड हैं बने हैं नए श्रम विरोधी, उसको रद्द किया जाए। साथ ही साथ ठेका संविदा आउटसोर्सिंग सभी की सेवा नियमित किया जाए, सभी को पुराना पेंशन दिया जाए, 18 माह का जब्त किए गए डीए का भुगतान अविलंब किया जाए, 8वां वेतन पुनरीक्षण समिति को अविलंब लागू किया जाए, सहित जो नई एनएम 5 महीना से जिनको वेतन नहीं मिल रहा है और जो आशा है उसको 5 महीना से उसका प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रहा है, उसका अविलंब भुगतान किया जाए। अन्यथा बाध होकर के फरवरी के महीने में पूरे बिहार के स्वास्थ्यकर्मी जब विधानसभा चलेगा तो एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। मेरा नाम विश्वनाथ सिंह, मानव सदस्य चिकित्सा संघ, उपाध्यक्ष सीटू।
आइएगा आप। आज हमारा 21वां सम्मेलन सफल हुआ और हम यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं और हमारा पद ऑल इंडिया में भी महिला उप समिति का सह संयोजका वहाँ भी है। बिहार राज्य आरक्षपति कर्मचारी महासंघ में भी महिला उप समिति सह संयुक्त मंत्री, बिहार राज्य चिकित्सा संघ में महिला उप समिति सह उपाध्यक्ष और यहाँ हम अध्यक्ष भी हैं। क्या जिम्मेदारी मिली है, कैसे निभाई है? जी, जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है। आज महिलाओं जितना स्वास्थ्य विभाग में हमारी महिला काम कर रही हैं, चाहे वो एनएम हो, जीएनएम हो, चाहे वो आशा वर्कर हो, ममता हो, सभी महिलाएं हैं और सरकार द्वारा किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई है उन लोगों को, कोई व्यवस्था नहीं दिया गया है उन लोगों को। और वो बेचारी जो हमारी नियमित है वो भी फील्ड में उनको भी कोई व्यवस्था नहीं, जो संविदा कर्मी है उनको भी कोई व्यवस्था नहीं है। सब लोग काम तन मन धन से सरकार का करते हैं, पर सरकार की नीयत और नीति ठीक नहीं है। नीयत इसलिए ठीक नहीं है कि वो कम पैसे में ज़्यादा घंटा काम कराना चाहती है। आज हमारी एनएम हो, चाहे वो सीएचओ है, फील्ड में भी टीकाकरण कर रही हैं और उसके बाद उनको डाटा अपडेट करने के लिए वो 10-11 बजे रात तक एनसीडी है, भव्या है और जो भी माने 15 तरह के जो डाटा है उसको उन लोग को अपडेट करना पड़ता है। तो सरकार वर्क बढ़ाई हुई है और रिक्त पद पर सरकार बहाली नहीं कर रही है। जितनी भी बहाली निकलती है, चाहे वो एनएम का हो, जीएनएम का हो, फार्मासिस्ट का हो, आप समझ रहे हैं आज के समय में सब सुप्रीम कोर्ट में जाके फंस रहा है और उसकी परिस्थिति है कि डबल बेंच भी चला जा रहा है, फिर भी निर्णय सही कर्मचारियों के पक्ष में नहीं आ रही है। हमारा जो है ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन 8वां वेतन कर्मचारियों के लिए जो 1/1/26 से लागू हो जाना चाहिए था, वो आज तक कभी सरकार कमेटी भी नहीं बना पाई है, जो अभी लागू नहीं हुआ है, वो भी पेंडिंग है। और हमारे कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन, पुरानी पेंशन लोगों को मिलना चाहिए। जो 2004 के बाद है उनका पेंशन बंद है, उनको सरकार एनपीएस और यूपीएस में बांट के उनके साथ धोखा किया जा रहा है, छलावा किया जा रहा है। जबकि पुरानी पेंशन ही जब रिटायर हम लोग होते हैं तो हमें वो बुढ़ापा का सहारा है, एक हमारा लाठी है। हम 40 साल 35 साल सेवा देते हैं और उसके बावजूद अगर कर्मियों को पेंशन ना मिले, वो बुढ़ापा में क्या करेगा? इसलिए वो भी ज़रूरी है। और सरकार चाहे वो उनके एमपी हो, एमएलए हो, एमएलसी हो, वो 4-4, 5-5 पेंशन ले रहे हैं, वो भी पुरानी पेंशन ले रहे हैं। तो हमारा कहना यही है कि हमारे कर्मी 2004 के बाद जितने लोग हैं सबको पुरानी पेंशन सरकार दे और जो आशा, ममता, कोरियर और जितने भी विभाग में संविदा पर लोग हैं सबको सरकार नियमित करे। यही हमारा डिमांड है और इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। रेखा कुमारी, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, जिला अध्यक्ष, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन। जैसे हम 21वां जिला सम्मेलन के कार्यक्रम को आपने भरी भाली देखें और आप तमाम मीडिया संपादक को मैं अपने बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की ओर से क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं और आशा करते हैं कि आप तमाम लोग जिस तरह से कर्मचारियों का हक, गरीबों का हक के लिए आगे बढ़ के आने का काम किए हैं, आज भी हमने उस आशा को देखे और विश्वास है कि आप लोग आज भी हमारे साथ हैं। ये 21वां सम्मेलन ऐसी परिस्थिति में हो रहा है जहां पर सत्ता की एक तरफ लूट मचा हुआ है। बिहार का चुनाव में ये पहला चुनाव ऐसा देखा गया जो कईयन हजार करोड़ विश्व बैंक से कर्जा लेकर इलेक्शन लड़ने का कार्य हुआ, समझ जाए। और इस परिस्थिति में कर्मचारियों का समस्या क्या होगा जो आप जान रहे होंगे। हमें लगता है कि लोहे का चना चबाने की स्थितियां हैं कर्मचारियों के साथ। हेल्थ में जहां पर पद आपका 50 गो है, वहां कार्यरत लोग 10 गो हैं।
40-40 पदें खाली है, डॉक्टर खाली है। डॉक्टर में जहाँ MBBS का पद है वहाँ पर आप देख रहे होंगे आयुष, यूनानी ऐसे ढंग का चिकित्सकों को लगा के और जनता के साथ ये बड़ा एक घात करने का कार्य किया जा रहा है। तो इस परिस्थिति में बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जो 1944 की संगठन है, सबसे पुराना संगठन है, जो देश के जनता के लिए, देश के गरीबों के लिए हमेशा से लड़ाई लड़ने का काम किया है। और इसका एक सूत्रीय नारा है कि जितनी पद है मानव संख्या के अनुसार पद को सृजित किया जाए और उस पद पर बहाली किया जाए और तमाम देश की जनता को सरकारी सेवक सरकारी अस्पताल में इलाज हो, इसकी पहला मांग हमारा है कि देश के तमाम जनता सरकारी अस्पताल में इलाज करें। और आज इलाजों पर देख रहे होंगे कि घर की गाढ़ी कमाई प्राइवेट अस्पतालों में चल जाता है, विदेशों में चल जाता है। जो हमने सरकार का पहला हमारी मांग है कि तमाम जनता को सरकारी संस्थान में इलाज करवावें। दूसरा, तमाम जो देश में आशा, ममता, कुरियर, हेल्थ कर्मचारी जो पद सृजित है उस पद पर उन लोग को बहाली किया जाए। साथ में जनताओं का हेल्थ मैनुअल कार्ड बनाया जाए। जो आज आयुष्मान कार्ड बना है, आयुष्मान कार्ड में 5-5 लाख रुपया जनता को दिया जाता है, परंतु वो 5 लाख रुपया जो है वो एक धोखा है। ना तो उसमें दवाई का पैसा है, ना उसमें बेड का पैसा है, न कुछ है। वो क्या है, डॉक्टर साहब का ऑपरेशन का फीस है। तो हमने लगता है डॉक्टर साहब का फीस उसमें जाता है और बाकी पैसा उनको घर से देने पड़ता है। जो आप आयुष्मान कार्ड एक बहुत बड़ी धोखा है। और इसको खुद हमारे स्वास्थ्य मंत्री का जो पहले सहायक सपोर्टर थे वो खुद उनका प्रधान सचिव बने हुए हैं। आयुष्मान कार्ड का जो हमारे आज भी हेल्थ मंत्री बने हुए हैं उन्हीं का सहपाठी है। जो ये बड़ा खेल है, जनता गरीबों का पैसा लूटने का काम कर रहा है सरकार। दूसरा, आज बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला शाखा गया जी का 21वां जिला सम्मेलन सफल हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से चुनाव सफल हुआ, जिसमें हमारे मानव सदस्य से लेके संघर्ष समिति, महिला समिति तक का पद सृजन हुआ है और सब पर लोग चुनाए हैं। हमारी अध्यक्ष रेखा कुमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और आज हमारे जिला की भी अध्यक्ष है। हमने आज बड़ा खुशी होता है और हम कर्मचारी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आज तीसरा बार भी जिला मंत्री के पद पे हमें चुना गया और सर्वसम्मति से चुना। जो हम कर्मचारियों के लिए इसके लिए आभार करते हैं और खुशी जाहिर करते हैं कि हमें उस लायक माना गया। दूसरा, हमारे संघर्ष टीम है, आपका महिला संघर्ष उप समिति है, ये सब का निर्माण हुआ है। और इसके साथ आपने देखा होगा कि आज जो हमारी नई ANM है, जो नई आई है, 5 महीना सर्विस हुआ है, उनका वेतन नहीं मिला। तो उस मुद्दा पर हमारे राज्य कमेटी ने फरवरी का आंदोलन तय किया है मुख्यमंत्री के समक्ष। तो हम तमाम अपनी ताकत के साथ, अपने सदस्यों के साथ हमने फरवरी में पटना मार्च करेंगे और मुख्यमंत्री के प्रति धरना देने का काम करेंगे, उनकी समस्या को ले जाने का काम करेंगे। समय समय पर जो भी कर्मचारी का डिमांड होगा, मांग होगा, सरकार की जो नियम हो गए उसके अनुसार हमने लड़ने का काम करेंगे। यही कहते हुए अपने जिला मंत्री चितरंजन सिंह, बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला शाखा गया जी आयोजित हुआ। किन मुख्य बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा हुई और क्या चुनाव भी प्रक्रिया, किनको पदभार मिला है? चिकित्सा संगठन का 21वां वार्षिक अधिवेशन गया जिला का हुआ है। ये चिकित्सा संघ का 21वां वार्षिक अधिवेशन राज्य चिकित्सा अधिवेशन 13, 14, 15 दिसंबर को पटने में होने जा रहा है। इसकी प्रक्रिया को देखते हुए यह जिला का अधिवेशन किया गया और जिला का अधिवेशन करने के पश्चात हमारे बीच राज्य कमेटी के पूर्व महामंत्री अध्यक्ष शशि जी और ये कौन थे, विश्वनाथ राव, संजय जी और हमारे ट्रेड यूनियन के नेतागण उपस्थित हुए
बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से नए संगठन का निर्माण अगले सत्र के लिए प्रारंभ हुआ और इसकी घोषणा की गई और हमारे अध्यक्ष के रूप में रेखा बहन अध्यक्ष बनी और जिला मंत्री के रूप में भाई चित्तरंजन जी को लोगों ने मनोनीत किया। यह डबल इंजन की सरकार जब से बनी है, मात्र ये बने हुए 1 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन हम इस सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप बिहार के 10वें बार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं और इस आसीन होने के पश्चात आपने अभी तक संविदा पर बहाल कर्मचारियों को जो मानदेय के आधार पर, फिक्स रेट के आधार पर, कंप्यूटर ऑपरेटर के आधार पर, आशा और ममता के नियोजित करने के लिए और आंगनबाड़ी बहनों को नियोजित करने के लिए आपने जो संकल्प लिया था, आपने महासंघ के साथ, जन स्वास्थ्य कर्मचारी के साथ आपने समझौते भी किए थे, लेकिन अभी तक इन तमाम मांगों की पूर्ति अभी तक आपने नहीं की। यह हमारा आंदोलन राज्य जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का आंदोलन का चुनाव जो राज्य का होने जा रहा है, उसमें हम लोग ने अगले विधानसभा का जो सत्र चालू होगा, हम उस समय जन स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन, बिहार राज्य राष्ट्रपति कर्मचारी, तमाम संगठन मिलकर एक पुरजोर आंदोलन करेंगे और मांग करेंगे कि हमारी जो पुरानी पेंशन है उसको आप अविलंब लागू करें। हमारी जो नई वेतन समिति का गठन केंद्र की सरकार ने किया है, आप उसको अविलंब 8वां वेतन आयोग का वेतन की कमेटी जो गठन की है उसको आप लागू करें। इन्हीं चंद बातों को लेकर हम उनसे पुनः निवेदन करना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से, और ये डबल इंजन की सरकार बनी है, हमें आशा ही नहीं बल्कि हम उनसे उम्मीद भी रखना चाहते हैं कि अब यह काफ़ी बहुमत के आधार पर यह सत्ता में आए हैं, लेकिन यह होश में रहें, जोश में नहीं रहें और कर्मचारी संगठन को, मजदूरों को, किसानों को आप उचित मांग देकर आप अपना इतिहास को कायम करेंगे। बेरोजगारी को बेरोजगारी भत्ता देकर भी और उन बेरोजगारों को जो पद खाली हैं उनको नियमित लेने में, आप नियमित स्थापना में लेने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज के अधिवेशन का विधिवत मैं आपकी बात को रखता हूं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी बात को गौरपूर्वक सुनेंगे और हमारी मांग को आप रखेंगे। धन्यवाद। कपिल देव प्रसाद सिन्हा, गया जिला ट्रेड यूनियन संघीय समन्वय समिति के उपाध्यक्ष।